माँ की खिदमत कर रहा था, लोग थे जब उर्स पर, मेरी छत पर सब कबूतर आ गए दरबार से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाजरीन, आज एक बार फिर आपको एक ऐसी अजीम शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो मुल्क कौम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं और माशाल्लाह जो तालीमी शोबे से जो है वो वाबस्ता हैं, प्रोफेसर हैं और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं इस वक्त। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह नाजरीन कि ये शायर हैं और पाकिस्तान के मशहूर शायर हैं। नवीद जो है वो मलिक साहब इनका नाम है और बाकायदा तौर पर 7 किताबें जो हैं इनकी मार्केट में आ चुकी हैं और इनकी किताबें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में जो शायरी से तल्लक रखते हैं लोग वो बड़े शौक़ से पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो आज मौका मिला, भाई से मुलाकात होगी तो मैंने कहा क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए और अपने नाजरीन को जो है मलिक साहब से मुलाकात भी करवाई जाए और बताया जाए कि मुल्क कौम की ये खिदमत जो है वो किस तरह से कर रहे हैं। नवीद मलिक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। और दूसरा सर ये बताइएगा कि शोबा तालीम से आप कितने अरसे से वाबस्ता हैं और शायरी कब शुरू की, और फिर जो 7 किताबें आ गई उनका थोड़ा तारफ़ भी करवा दीजिएगा। और मज़ीद मैं चाह रहा हूँ कि मैं दरमियान में सवाल ना करूँ, फ़ायदा उठाया जाए, आप अपना जो है वो जो कलाम है वो भी सुनाएं। और फिर आज़ादी के दिन जो है वो सर पे हैं, जश्न आज़ादी जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन बाद जो है वो दिन होंगे, 14 अगस्त होगा। तो आज़ादी के हवाले से भी जो कुछ सुना दीजिएगा और लास्ट में एक सवाल करूंगा और एंड पे फिर जो है हम उसका वाइंड अप करें। जी प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि अपने बारे में कुछ दोस्तों और दीगर अहबाब तक अपनी बातें पहुँचा सकूँ। तो शायरी का आगाज़ तो मैंने अपने स्कूल के ज़माने से किया। ये 1998 की बात है, जब मैं मैट्रिक में था तो आमद का सिलसिला शुरू हुआ, फिर लिखना शुरू किया। लेकिन लिखने के बाद जो एक सीखने का मरहला होता है वो बड़ा कड़ा इम्तहान लेता है किसी भी तख्लीक़कार। जी, मेरी इस किताब के अंदर 50 नज़में मौजूद हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि इन 50 नज़मों का मैंने इंतखाब किया है 10 सालों के बीच। ठीक है, 10 सालों के बीच। 10 सालों में। और आखिर एक इंसान को अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। तो ये जो तख्लीकी सफ़र है, इस सफ़र के दौरान कोई एक नक्काद हर शायर के अंदर होता है, अदीब के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, लाजमी बात है। तो उस नक्काद ने मुझे जिस नज़मों का कहा मैंने अपनी इस किताब में शामिल किया। आपको इस किताब के अंदर अल्लाह से ताल्लुक़ इंसान का भी नज़र आएगा, ये तहज़ीब भी नज़र आएगी। और इस वक्त जो पूरी दुनिया जिस हालात से गुज़र रही है, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उन तब्दीलियों का इंसानी नफ्सियात पर क्या असर पड़ रहा है, और ये जो एक रद्द अमल है हर इंसान का, शख्स का, ये रद्द अमल किस शक्ल में आज हमारी नस्ल नौ के सामने मौजूद है। तो इन सारी बातों का मैंने कोशिश की है कि इसका नज़मिया इजहार करूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इर्तिआश के नाम से ये जो मजमुआ है आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। मेरे नज़रियात भी मिलेंगे, मेरी अंदरूनी कैफियत भी मिलेंगी, जो ख़ारजी अवामिल हैं उनका जो असर जब किसी तख्लीक़कार पर होता है तो वो किस शक्ल में, हुरूफ की शक्लों में आपके सामने आते हैं, ये सब बातें आपको इसमें मिलेंगी। जी बिल्कुल। मेरा पैगाम हुकूमत से ये है कि ये जो शायर हैं, अदीब हैं, जो अपनी कलमी खिदमत बरूए कार ला रहे हैं, अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी काविशें आम आदमी तक पहुंचाई जाएं। ठीक है। आप मुझे बताएं कि कौन सा, ख़ासकर हमारे जो चैनल्स हैं, कितने हमारे अदीब हैं जिनने बड़ी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं लेकिन उन्हें जानता कोई भी नहीं। ठीक है। क्या हम लोग एक किसी भी चैनल में हम 24 घंटे में क्या 3 मिनट का प्रोग्राम ऐसा नहीं ला सकते कि जिसकी वजह से अदीब, देखिए ना, अदब से हमारी जो नई नस्ल है वो कट चुकी है। ठीक है। और अदब जो है यही शख्सियत, करेक्टर बिल्डिंग के हवाले से अदब ही जो है वो बेहतर किरदार अदा कर सकता है। अदब के साथ कट चुके हैं, इसलिए माशरा हमारा तनज़्ज़ुली। यानी कि आप हुकूमत वक्त से चाह रहे हैं कि कोई ये जो
पाकिस्तानी चैनल है, ख़ासकर जो हुकूमत का चैनल है PTV, तो इसी तरह इसमें कोई अदबी प्रोग्राम होना चाहिए जिससे लोगों को जो है वो बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। तो मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। लास्ट में मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई जो अपनी कलाम जो है वो कौम तक पहुँचाएँ और मैसेज दें, कलाम जो आपने ताज़ा लिखा है या जो पहले लिखा हुआ, जो भी आप पढ़ना चाहें। देखें जी, जश्न आज़ादी के दिन है, माह अगस्त भी है और अल्हम्दुलिल्लाह लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, बेशक गुंबदे आप गीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। तो मैं कुछ अरसे से मैं वक्फ हूँ, मेरा एक एक लफ्ज़ वक्फ नात के लिए। तो एक आइडिया आया कि क्यों ना कोई नातिया मिली नगमा लिखूं। ठीक है, तो कुछ अशार में आपकी नज़र करूँगा, अहबाब तक भी पहुँचाऊँगा। है इसलिए भी हमारा वकार पाकिस्तान, हुजूर आपसे करता है प्यार पाकिस्तान। दुआ के सारे परिंदे मदीना देखते हैं, सुभान अल्लाह, किसी पे करता नहीं इन्हिसार पाकिस्तान। जबरदस्त। हर एक शजर है यहाँ मुस्तफ़ा का मदह सरा, दिलों को मिलता है तुमसे करार पाकिस्तान। जबरदस्त। हर एक सूबे में बहते हैं हैदरी चश्मे, और उनसे आए सदा बार बार पाकिस्तान। नवीद सीनू में पंछी हैं करबला वाले, हमारी जाने भी तुम पर निसार पाकिस्तान। वाह वाह वाह, हमारी जाने भी तुम पर निसार पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया नवीद मलिक साहब। इनकी नाज़रीन ये नई किताब जो है वो मार्केट में आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका सफ़र जो है वो जारी व सारी है। 2025 में इनकी ये किताब जो आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो है इससे पूरी पाकिस्तानी कौम को, पूरी दुनिया को ये विजन देने की कोशिश कर रही हैं कि कौम जो है वो राह रास्त पे रहे, और जो मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो रास्ता दिखाया है वो शायरी के ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुँचाया जाए। तो यही काविश नवीद मलिक साहब जो है वो जारी रखे हुए हैं, और हमें बहुत खुशी है कि ऐसे जो सितारे हैं उनसे हमारी मुलाकातें रहती हैं करें, तो हम मोहब्बतों के साथ इन दोस्तों के साथ जो है वो जुड़े रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।